वेलकम बैक टू एम एस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एम एस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखे हो तो वो वीडियोस जाके देखो, वो इसी चैनल पे डाल दिया गया है और अच्छे से किया हमने। आज हम पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कॉपी किताब निकालिए और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 9 से। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 करेंगे। तो भाई याद रखें, कॉपी किताब साथ में रखो और क्वेश्चंस करेंगे सही से। तो हमने 1.2 तक हो चुका था हमारा क्वेश्चंस, रूट वाला दर्शाना। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग याद होगा, लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीखे थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। याद है हमने लास्ट क्लास में किए थे। अशांत में दो होते हैं, एक होता है आवर्ती रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अनावर्ती। इसका एक ही होता था शांत। अब इसके क्या एग्जाम्पल होते थे, जैसे 3.3 ये एक ही नंबर बार बार आ रहा है, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ। इसमें क्या होता है, अलग अलग नंबर आता है, 141 ऐसे अलग अलग नंबर आता रहेगा। तो अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही हम लास्ट क्लास में किए थे। आज हम करेंगे किसी भी नंबर को p बाई क्यू में कैसे फॉर्म फिल करते हैं। जैसे 1/2 बार है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए। तो p बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है, आपको लेट करना है x इजिकल टू 1.2727, जो भी क्वेश्चन है वही। अब देखो कौन सी संख्या, कितनी संख्या बार बार आ रही है, दो संख्या 27 बार बार रिपीट हो रही है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। हम दोनों साइड हिंदी में दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे पर, तो ये हो गया 100x। अब आपने ये पढ़े हुए हैं, पॉइंट के वाले नंबर को कभी भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट पीछे हो जाता है जितना जीरो है। तो 2 जीरो तो 2 पॉइंट पीछे, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया 127.2727। क्लियर। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, याद रखो, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है। सबसे पहला आपको यही नंबर लिखना वापस 1.2727, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 126, ठीक है। इस 127.2727 से ये वाला माइनस करोगे तो आपका आंसर आया 126। ये आपका क्या, 100x। अब इसको हमने क्या माने, x ना, ये रहा। तो यह बन गया आपका 126 प्लस x, इधर कितना 100x, ये प्लस का x इधर आके क्या हो गया, माइनस का 126, तो ये आ गया 99x इजिकल टू 126। और x की वैल्यू कितना आ गया, 126/99, काटोगे तो ये कितना आ गया 4233। फिर कट सकता है 1 4 11, तो आपका आंसर आ गया 14/11, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ई रैशनल नंबर कैसे पता करते हैं हम, याद है, ई रैशनल नंबर। तो ध्यान रहे 3 केस में ही ई रैशनल नंबर होता है। पहला केस क्या होता है, कभी भी नंबर रूट में ना हो। दूसरा केस क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना हो। अगर ये केस हुआ या ये केस हुआ तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, या पावर कभी भी नहीं, ठीक है। ये केस हुआ तो ये दोनों केस में क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब ध्यान हो, अब मेरे को बताओ √4 क्या इरेशनल नंबर है, ये तो रूट में, तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि √4 किसका होता है, 2 का। सेम ऐसे ही √9 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका होता है 3। क्या √10 है,
तो यस √10 इज इरेशनल नंबर। समझ आया? ऐसे ही 3.2454642 ऐसे कोई सा भी नंबर है तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो आपको यही पहचानना है इसमें से इरेशनल नंबर कौन से है कौन से नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ रूल्स है उसको करते हैं। x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये आपका रूल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी है, सरसमी का है। सेम x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे तीसरा x प्लस वाई और x माइनस वाई का क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। पांचवा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगला x प्लस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है? x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। अगला x माइनस वाई का होल की क्यूब, ये क्या होता है? सेम यही फॉर्मूला, बस निशान चेंज हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस वाई की क्यूब, प्लस की जगह माइनस 3xy और x माइनस वाई। क्लियर? ये 7 आइडेंटिटी है। इस सातों आइडेंटिटी को अच्छे से याद करो क्योंकि पेपर में ये आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको लिख लो या याद करो कैसे भी। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रूट वाले नंबर को कैसे ऐड करते हैं? याद है, ध्यान रखो। क्या मेरे को बताओ, क्या हम x प्लस वाई को ऐड कर सकते हैं? नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या मैं x और x को ऐड कर सकता हूं? तो यस, हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो सेम रूट के लिए भी यही अप्लाई होता है। रूट के लिए कैसे होता है कि जो सेम रूट है उसको ऐड और माइनस कर सकते हैं, जो सेम रूट नहीं होगा उसको नहीं कर सकते। जैसे मैंने किया 2√5 प्लस 2√3, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं। तो आप इसको मैं ये ले लेता हूँ। तो 2 प्लस 2√5 और 3√3, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर यही चीज़ ऐसे होता है 2√5 प्लस 3√5, तो देखो रूट वाला सेम है। जब रूट वाला सेम है तो बाहर वाले नंबर, जो बाहर है उसका नंबर वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही करना है। सेम माइनस के लिए भी यही अप्लाई होता है। 2√5 माइनस 3√3 है तो नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही लिख देना आपको। अगर यही चीज सेम रूट में होता तो आप माइनस कर दोगे, 2 में से 3 गए तो -√5, 1 हम नहीं लिखते। क्लियर? अब आते हैं मल्टीप्लाई में। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? रूट, अच्छा आपको याद होगा x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम xy लिख देते हैं, है ना। और x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम x² लिख देते हैं। यही करते हैं। सेम अब रूट के लिए भी अप्लाई है, यानी रूट वाला मल्टीप्लाई करके रूट में ही डाल दो। 3 5 जा 15। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल, √6 मल्टीप्लाई √8 वाला नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? √5 मल्टीप्लाई √6 है तो मैंने क्या बताया, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 30 हो गया, सिंपल। ऐसे ही सेम रूट वाला अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, √5 का स्क्वायर, कट गया तो कितना आ गया आंसर 5। सेम अब डिवाइड के लिए, अगर मैं x को y से डिवाइड करूँ तो मैं क्या करता हूँ x/y, और x को x से डिवाइड करता हूँ क्या होता है, x कट जाता है यानी 1 आ जाता है। ठीक है, जैसे √15 को मैं डिवाइड करूँ √3 से तो कितना आ जाएगा, √15 डिवाइडेड बाई √3, कट जाएगा, कितना आ गया 5। क्यों कटा? क्योंकि दोनों रूट में है, याद है। ऐसे मत काट देना, √15 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें कुछ रूल पता होना चाहिए, बताया था मैंने, ऊपर पीछे भी लिखे थे और 2-3 और रह गया। √a को अगर √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √ab, जो कि अभी हमने एक क्वेश्चन किए। √a को डिवाइड करेंगे √b से तो हम इसको एक ही रूट के अंदर डाल सकते हैं, ऊपर नीचे। क्लियर? चलते भाई, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा ये देखो, x प्लस वाई और a प्लस बी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो ध्यान रहे, x को a से मल्टीप्लाई करो पहले,
फिर x को b से मल्टीप्लाई करो, अब y को a से मल्टीप्लाई करो, अब y को b से करो। बस यही करना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है √5 प्लस √7, 5 प्लस √7 ब्रैकेट 2 प्लस √5, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया, ये नंबर को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 को √5 से किए 5 √5, √7 को 2 से किए 2 √7। मैंने बताया ना, नंबर वाला कभी भी रूट वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता। अब रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √35, खत्म। ये आपका क्या आ गया आंसर। आगे चलते हैं। सेम 5 प्लस √5 ब्रैकेट 5 माइनस √5। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसका तो कट गया, 5 पंजे 25 माइनस 5, 25 में से 5 गए 20। समझ आया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, ये पूरे एक्सरसाइज हो जाएगा। अब मेन आते हैं पेपर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैशनलाइज। रैशनलाइज, हर का प्रमेयकरण कैसे होगा, हर का प्रमेयकरण कैसे होगा। ध्यान दो कि कभी भी नंबर रूट वाला जो होगा ना, वो डिनोमिनेटर में ना हो। अब डिनोमिनेटर से हटाने के लिए क्या करना है, उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर आ गया √2, नीचे आ गया √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कट गया, तो आपका आंसर आ गया √2/2। समझ आया। तो ऐसे ही करते हैं। अब ये इतना इजी तो नहीं आएगा, आपके पास आएगा 3, मैं 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। 3 प्लस √2। अब इसका क्या करेंगे, तो ध्यान दो, सेम यही नंबर लिखना है यहाँ, लेकिन प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस लिखते, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों करना है। अब 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है 9, और 3 को इससे भी, तो -3√2। समझ आया। नीचे बन गया, देखो वही फॉर्मूला, x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर आंसर आ गया 9 माइनस 3√2, नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गए तो कितना आ गया, 9 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 7। समझ आया। एक और करते हैं। 5 प्लस √2 ऊपर भी है, नीचे है 5 माइनस √2। क्या करना होगा, सेम यही नंबर करना है, लेकिन निशान चेंज करके, ठीक है। अब नीचे फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बनता है आपका, ऊपर बन गया x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 5, √2 की जगह √2। नीचे बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व करोगे, 5 का होता है 25, √2 का होता है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10√2। नीचे 25 माइनस 2, सॉल्व करके आ गया 27 प्लस 10√2 डिवाइडेड बाई 23। समझ आया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, इतना इजी ही आएंगे क्वेश्चंस। आपको बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लॉज है एक्सपोनेंट के, वो हमें समझना है। जैसे a की पावर n है और b की पावर n है, यानी बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, तो क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 की पावर 2। ऐसे ही पावर अब अलग अलग है, बेस सेम है, तो क्या करना, पावर ऐड हो जाता है। जैसे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, ठीक है। ऐसे ही पावर का पावर, n का पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर 2 है, फिर पावर 3 है, तो 2 की पावर 6। अगला a की पावर n डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस बार बेस सेम है, पावर अलग है, तो जब डिवाइड करेगा तो क्या करना, माइनस, ठीक है। अगला जैसे 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है,
तो क्या करना है 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, सॉरी 2। अगला क्या करना है, पावर सेम है, बेस अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बेस को आपस में डिवाइड करना और पावर मल्टीप्लाई। जैसे 3 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो क्या करना है 3/2 की पावर 2। समझ आया। कभी भी पावर माइनस में हो तो उसको बटे में लिख देना है। जैसे 2 की पावर -5 है तो ये क्या करना है 1/2 की पावर 5। ठीक है, तो ये पूरे रूल्स है, इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहीं से एग्जांपल से उठाते हैं। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 क्या है, पावर सेम है, बेस अलग है, 7 9 जा 63 की पावर 3, खत्म। ऐसे 5 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर 7 है, तो क्या करना 5 2 और मल्टीप्लाई 7 कितने हो गए 5 की पावर 40। तो ऐसे ही करना है, वो आपको लॉज याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो, दो की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या है 2 + 1/3, आंसर कितना आ जाएगा 3/3, कट के कितना आ गया 1, तो ये आ गया आंसर 2। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज 1.5 आपका हो जाएगा पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा 1.5 तक हो गया कंप्लीट। आपका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 1/2, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। बेस सेम है, पावर अलग है, क्या होता है -1/2 - 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ये 4 आ गया एलसीएम, 4 - 2 वही आ गया आपका 11 की पावर 2/4, कट के कितना आ गया 11 की पावर 1/2। 11 की पावर 1/2 को आप रूट में भी डाल सकते हो, क्योंकि कभी भी किसी की भी पावर 1/2 हो ना तो ये √x होता है। ठीक है, तो समझ आया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम। आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो, क्योंकि इस बार हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना है मार्च के एग्जाम में। फेब और मार्च में ही आपका एग्जाम